हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंचम क्लासेस। मेरा नाम है हरिओम चौधरी, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था, बेसिक कंसेप्ट लाइफ प्रोसेस में। आज हम जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का होता है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉफिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड से। ऑटोज and trophy. Auto means self, tropho means nourishment. It means an organism self nourishment कर ले खुद को, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक nutrition is a mode of nutrition in which an organism can prepare their own food with use of simple inorganic raw material, can prepare their own food। जो अपना भोजन खुद बना ले भाई, उसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के उसमें कैटेगरी में रख रहे हैं। यूज ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, उनका यूज करके खुद खाना बना ले, उसे कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनका यूज करके खाना बनाने में मदद करते हैं, खाना बनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। दूसरा वर्ड और यूज कर सकते हैं, सेल्फ फीडर। क्या कह सकते हैं? सेल्फ फीडर। एक और वर्ड कह सकते हैं, और प्रोड्यूसर्स। क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आगे अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टू सब कैटेगरीज, फर्दर टू टाइप्स में बांटा गया इसको। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है बेटा। और सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करें, फोटो का मीन्स है लाइट, फोटोन। ऑटोट्रॉफिक सेल्फ नरिशमेंट। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म which can prepare their own food by using sunlight, light energy। ऐसे ऑर्गेनिज्म can prepare food, can prepare food by using लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को यूज करके जो खाना बना रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको क्या कहेंगे हम? फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। कौन बनाएगा? ग्रीन प्लांट्स। कौन बनाएगा बेटा? ग्रीन प्लांट्स। कौन बनाएगा? ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा? ग्रीन प्लांट्स। और कौन बना सकता है? कुछ प्रोटिस्ट हैं, सर्टेन बैक्टीरिया भी हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में आते हैं। बात करें कीमो ऑटोट्रॉफिक की, कीमो ऑटोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल का यूज करके क्या कर रहे हैं बेटा? खाना बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे? सिंथेसाइज कर रहे हैं। दे ट्रैप केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। Chemotrophic, the organism which can synthesize their food by using chemical energy। केमिकल एनर्जी को यूज करके क्या बना रहे? फूड बना रहे हैं। और ये एनर्जी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से रिलीज होगी, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे बेटा? कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है, जो सिंथेसाइज कर सकते हैं। कौन करेगा? एग्जाम्पल की बात करें, बैक्टीरिया आता है इसमें। जितने भी बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के नाम है जो मैं लिख देता हूं इधर। अगर हम बात करें सल्फर बैक्टीरिया, कौन सा बेटा? सल्फर बैक्टीरिया, जो खुद खाना बना लेता है केमिकल एनर्जी के साथ।
जिसको हम साइंटिफिकली कह रहे हैं थियोबेसिलस। क्या कह रहे हैं? थियोबेसिलस। हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। कौन सा है? हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजिनोमोनास, हाइड्रोजिनोमोनास इसका नाम है। अगला है, एक और लिख लेते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं और इन्हें कहते हैं कीमोटोट्रोफ्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, बात करते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। इसकी बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक। अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a type of nutrition, a mode of nutrition in which an organism depend on other for their food. Depend or obtain their food from other, from other. अब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है और डेड हो सकता है। लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म इससे अपना खाना लिविंग से लेगा या डेड से, यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए। उस ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन शो करेंगे उनको कहेंगे हम हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे बेटा? हेट्रोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म है उनको कहेंगे हम हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कह देंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बात करते हैं, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया गया है। क्या किया गया बेटा? फर्दर कैटेगराइज किया गया है। 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसके 3 सब टाइप हैं। पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक ग्रीक वर्ड से बना है बेटा। सेप्रो का मतलब होता है रोटन, सड़ा हुआ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी सड़ी गली चीजों से, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम dead and decaying organic matter, dead and decaying organic matter अपना भोजन में। जैसे रोटन लीव्स है। क्या है? रोटन लीव्स, डेड एनिमल्स है, सड़ा हुआ कोई सामान है, वेस्ट मटेरियल, हाउस वेस्ट है, उनसे अपना भोजन लेंगे बेटा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल आता है बेटा, मशरूम आता है, फंगस का ग्रुप है, मशरूम है, मोल्ड्स है, कुछ बैक्टीरिया है। ये अपना भोजन ऐसे ऑब्टेन करेंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सेप्रोट्रॉफ्स। एक्चुअली में ये अपना भोजन किस तरह से लेंगे? ये अपना भोजन एक्सटर्नल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। सेप्रोट्रॉफ परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन। जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उस पे आप एंजाइम्स रिलीज करेंगे, उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाएंगे। क्या करेंगे? दे परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है सेप्रोट्रॉफ्स किस मेथड से फूड को ऑब्टेन करते हैं? डाइजेशन कौन सा होता है? एक्सटर्नल। इसका मतलब जो डाइजेशन की प्रोसेस है आउटसाइड द बॉडी, किसी भी वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहे हैं? सॉल्युबल फॉर्म में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? दे कन्वर्ट वेस्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म एंड देन दे एब्सॉर्ब, लिक्विड फॉर्म में सक करेंगे। ठीक है बेटा, सेप्रोट्रॉफ समझ में आ गया? समझ में आ गया। सेप्रोट्रॉफ्स को एक और कहा जाता है, सेप्रोट्रॉफ्स ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं बताइए जरा? क्या कहते हैं? स्कैवेंजर, स्कैवेंजर ऑफ नेचर, नेचर के सफाई कर्मचारी। क्यों कहा जाता है स्कैवेंजर? बिकॉज दे रिमूव द वेस्ट मटेरियल एंड दे
कीप एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन, जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करेंगे और हमारे एनवायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने में मदद करेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा। सैप्रोट्रॉप्स किस फॉर्म में ले रहे हैं, सॉल्युबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। एक क्वेश्चन पूछा जाऊंगा, मैं पूछना चाह रहा हूं एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा मुझे आप। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक्सटर्नलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म्स के नाम बताइए, नेम एनिमल्स, नेम द एनिमल्स which do not obtain, which do not obtain their food in solid form, जो अपना भोजन सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताने बेटा जो सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फूड नहीं लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, सॉलिड फूड नहीं ऑब्टेन करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताइए जो लिक्विड की तरह, सेप्रोट्रॉपिक की तरह लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। एनिमल्स का नाम बताना है आपको, किसका नाम बताना है, एनिमल्स का। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। बात करते हैं बेटा पैरासिटिक की, किसकी बात करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन टाइप है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे की बॉडी में रहेगा, एज होस्ट की बॉडी पे, ऊपर भी रह सकता है उसकी बॉडी के और उसके अंदर भी रहता है बॉडी। दो टाइप में इसको हमने कैटेगराइज किया है, एक होता है बेटा एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, और दूसरा है एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। लिव ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के ऊपर रहेगा। लिव इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर रहेगा बेटा, ठीक। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का नाम बताइए। अगर प्लांट पैरासाइट की बात करें, प्लांट्स की, तो कुस्कुटा आता है, कुस्कुटा, कौन सा आएगा बेटा, कुस्कुटा आएगा। लोरेंथस आ जाएगा, लोरेंथस। विस्कम आ जाएगा बेटा, ठीक है, प्लांट्स में। एनिमल की बात करें एक्टोपैरासाइट में, ह्यूमन लाउस, ह्यूमन लाउस है बेटा, लाइस या लाउस, ठीक है। और कौन आएगा, लीच आ जाएगा बेटा, लीच। टिक आ जाएगा, टिक। ये एग्जांपल है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक्टोपैरासाइट, प्लांट पैरासाइट, एनिमल पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट के नाम बताइए, दो प्लांट पैरासाइट के नाम बताइए, पूछा गया है कई बार। लोरेंथस, विस्कम, ह्यूमन लाउस, लीच, टिक, ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है, जो बॉडी के बाहर रह करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं किसी होस्ट बॉडी से। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहेगा बेटा। एग्जाम्पल की बात करें, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। अगला है टेपवॉर्म, टेपवॉर्म, और क्या है बेटा, राउंड वॉर्म, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स एंडोपैरासाइट, ठीक है। एंडोपैरासाइट में ये देखने को मिलेगा। बात करते हैं होलोजोइक की। होलोजोइक न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which an organism feed on solid food particles, solid organic food, type of nutrition, solid organic food obtain करेगा। क्या करेगा, या तो पूरा प्लांट होगा, प्लांट पार्ट होगा, या एनिमल होगा, ठीक है ना। इंगेस्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है बेटा इसमें। होलोजोइक में कैसा है, इंगेस्टिव न्यूट्रिशन, भोजन को ऑब्टेन किया, डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ऑब्टेन किया है तो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ा जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा उसका, एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइज किया जाएगा, और देन इगेशन, अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को क्या करेगा, रिमूव कर दिया जाएगा। 5 बेसिक स्टेप्स है, फर्दर डिस्कस करेंगे कौन कौन से होंगे बेटा होलोजोइक में। इंगेशन होगा बेसिक स्टेप में,
डाइजेशन होगा, जब हम ह्यूमंस में डिस्कस करेंगे उस समय इसको बताएंगे बेटा आपको। एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन और इगेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फर्दर अगर हम बात करें फीडिंग हैबिट्स के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स के आधार पे आप जानते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हर्बीवोर्स हैं, कौन से हैं बेटा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनीवोर्स। ये आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़ा है। प्लांट प्रोडक्ट है हर्बीवोर्स, फ्लैश मीट का है ओमनीवोर्स, तो दोनों चीजों को खा जाए ओमनीवोर्स। फूड हैबिट, फीडिंग हैबिट्स के बेस पर बेटा, फीडिंग हैबिट्स के बेस पर हम इनको क्लासिफाई करें। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के 2 टाइप, फोटोऑटो, कीमोऑटो। फोटोऑटो में क्या प्रोसेस पढ़नी है? फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रो रोटन फूड यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग में फीड करेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल फीड करेगा। पैरासिटिक है, होलोजोइक है। अगले लेक्चर में न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स हम पढ़ाएंगे, मींस फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे आपको। तब तक देखते रहिए पंचम क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।